अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। मर्द ज़ात चाहे खुद को कितना ही अय्यार और चालाक साबित करे, लेकिन एक औरत के फरेब से चाहकर भी बच नहीं सकता। औरत अपने साथ ज्यादती करने वाले शख्स को ना माफ़ करती है, ना ही अपना बदला लिए बगैर पीछे हटती है। वो तब तक अपने हक के लिए लड़ती है जब तक अपने नुकसान का अजाला नहीं कर लेती। मैं तेजी से लिफ्ट में दाखिल हुई। लिफ्ट बंद होने वाली ही थी। अंदर पहुंचकर मैंने शुक्र के कलमात अदा किए, क्योंकि मेरे कॉलेज से पहले ही देर हो रही थी और मैं जिस वैन में कॉलेज जाती थी, इस वैन का ड्राइवर सिर्फ कुछ ही देर इंतज़ार करता था। इसके बाद वो किसी किस्म की परवाह किए बगैर चला जाता था। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ तो मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। लिफ्ट में मेरे अलावा सिर्फ दो नौ उम्र लड़के मौजूद। रोज़ाना इस वक्त में दोनों को अपने साथ लिफ्ट पर सवार होते देख वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। स्कूल यूनिफॉर्म पहने वो दोनों कदरे दराज कद और खूबसूरत लड़के थे। इनकी उम्र बमुश्किल 13 या 14 वर्ष थी। मुझे देखकर वो लड़के मुस्कुराए तो मैंने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बिश दी। मेरा सामना रोजाना दो लड़कों से होता था। मैं इस 7 साला मंजिला बिल्डिंग के सबसे पहले फ्लोर पर रहती थी और शायद इन दोनों की रिहाइश भी वहीं पर थी, इसलिए लिफ्ट का सहारा लेकर हम रोड तक पहुंचते थे। हमारे स्कूल और कॉलेज के औकात कार भी मिलते जुलते थे। रोजाना कॉलेज जाते हुए मैं इस लिफ्ट में सवार होती तो सिर्फ वही लड़के मौजूद होते थे, मगर हमारे दरमियान कभी बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं कम गो और अपने काम से काम रखने वाली थी। अक्सर लिफ्ट में और कॉलेज जाते हुए पूरे रास्ते में किसी किताब का मुताला शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर मैं गायब दिमाग और इर्द गिर्द से अनजान ही रहती थी। इन लड़कों को भी मैं ज़्यादा नहीं जानती थी। एक माह हुआ था कि हमारा रोज़ाना सामना होने लगा था। सामना होने पर सिर्फ एक नज़र एक दूसरे को देखकर हम रस्मी सा मुस्कुरा देते, फिर वो आपस में बातें करते और मैं किताब खोलकर मुतालिया में मसरूफ़ हो जाती थी। मेरी नज़र में वो छोटे से बच्चे थे, हालांकि उनके कद मेरे बराबर ही थे और शायद हमारे दरमियान चंद साल का ही फ़र्क था, मगर इनका स्कूल यूनिफॉर्म देखने के बाद मुझे वो बच्चे ही लगते थे। क्योंकि मैं कॉलेज की तालिबा थी, दिखने में वो दोनों बहुत सुलझे हुए और तमीज़दार लगते थे। उन्होंने कभी मुझे बिला ज़रूरत मुखातिब नहीं किया था। रोड तक जाने के दौरान वो दोनों लड़के सरगोशी में एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे और मैं किताब में गुम खड़ी रहती थी। मैंने कभी इनकी बातें सुनने की कोशिश नहीं की। ना मुझे कभी एहसास हुआ कि इनकी गुफ्तगू का मरकज़ मेरी ज़ात हो या कुछ और। मगर आज पहली बार मैं लिफ्ट में दाखिल हुई तो इनमें से एक लड़का मुझसे बोला, क्या तुम्हें आज आने में खासी देर हो गई है? बोला, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि रोज़ाना इस वक्त हम आते थे तो तुम पहले मौजूद होती थी। मैंने खामोशी से मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं पढ़ने में मसरूफ़ थी, मगर वो लड़का शायद बात करना चाहता था। कहने लगा, शायद तुम्हारे स्कूल जाने का भी यही वक्त है। किस स्कूल में पढ़ती हो? क्या तुम भी पैदल जाती हो? उसके सवालात पर मैं धीरे से हंस पड़ी थी, क्योंकि वो लड़के शायद यकीनन मेरी नाजुक से कद काठ को देखकर यही समझ रहे थे कि मैं उनकी तरह किसी स्कूल की तालिबा हूँ। मेरे हंसने पर वो दोनों मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे। मैंने उन्हें बताया कि रात को देर तक पढ़ने की वजह से देर से आंख खुली। अगर लिफ्ट बंद हो जाती तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता। इस दौरान मेरी वैन चली जाती। मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ और इनसे बहुत बड़ी हूँ। जब मैंने हंसते हुए अपनी उम्र इन पर वाज़ेह की तो वो दोनों हैरत से मुझे देखने लगे। क्या वाकई आप कॉलेज में पढ़ती हैं? दूसरे लड़के ने मुझे सरता पैर देखते हुए हैरत से सवाल किया था। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था मैं इनसे उम्र में बड़ी हूँ। मैंने कहा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। वो मेरी तस्दीक पर एक दूसरे को देखने लगे, फिर खामोशी से सर हिला गए। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी वो उम्र जानकर मायूस हुए थे, मगर मैंने वहम समझकर सर झटक दिया और दोबारा से अपनी पढ़ाई करने में मसरूफ़ हो गई। इस दौरान लिफ्ट में दूसरे लोग भी सवार हुए तो लड़के भी खामोशी से एक तरफ को हो गए, मगर वो सरगोशियों में बात करते रहे थे। मैं इनका बार बार अपनी तरफ देखना भी महसूस कर रही थी, मगर मैंने खामोशी कोई खास तवज्जो नहीं दी। हालांकि घर वाले मुझे अक्सर ये बात समझाते थे कि तुम्हारी गायब दिमागी किसी दिन तुम्हें बड़े नुकसान से दो चार करवाएगी। मेरी वालदा बोलती थी, तुम अकेले सफ़र करती हो, कॉलेज और अकेडमी जाती हो, मगर इर्द गिर्द का होश नहीं तुम्हें रहता, गायब दिमागी से रहती हो। मेरे वालिदैन को मेरा कॉलेज या अकेडमी जाते हुए किताब खोलकर पढ़ना सख्त नापसंद था। वो मुझे कहते थे, किताब बंद रखा करो ताकि तुम्हें पता हो इर्द गिर्द का कैसा माहौल है। तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं होती लोग क्या कर रहे हैं। मैंने घर वालों की बातों पर भी कभी ध्यान नहीं दिया था। मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वालिदैन की बात कितनी पायदार थी और इनकी ताकीद को अनसुना करके मैं अपना कितना बड़ा नुकसान करवा सकती हूँ।
लिफ्ट खुली तो मैं तेज कदमों से रोड की तरफ भागी। मेरी वैन निकलने ही वाली थी। मैं जल्दबाजी में सवार हुई थी। अगले रोज मैं वक्त से पहले घर से निकल आई थी। जब लिफ्ट में दाखिल हुई तो वो दोनों लड़के पहले से ही मौजूद थे। इस रोज पहली बार इन लड़कों ने सलाम करके मेरा हाल अहवाल पूछा था। मैंने कभी भी मुरव्वतन जवाब दे दिया। तब एक लड़के ने बात बढ़ाते हुए मुझसे कहा, आपके माथे पर यह निशान कैसा है? मैं उसके सवाल पर चौंक गई और फिर अपने माथे को छूकर देखा। मेरी दाईं आंख के बिल्कुल करीब निहायत बड़ा सा स्याह निशान था। मैंने लड़कों को बताया कि ये बचपन में सीढ़ियों से गिरने वाली चोट का निशान है। वो अफसोस करने लगे, कहते हुए, घर वालों को बड़ा ख्याल करना पड़ता है, गलती से चोट वगैरह लग जाए तो फिर ये निशान जाते ही नहीं है। मैंने बताया कि खेलते हुए बेध्यानी में सीढ़ियों से गिर गई थी, तभी ये चोट मेरी पेशानी पर लगी थी। वो तकलीफ याद करके मैं बेख्तियार झुरझुरी लेकर रह गई थी। मेरी खूबसूरत रोशन पेशानी पर इतना बड़ा दाग लग गया था। वो लड़के मुझसे मेरे बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगे। मैं भी किताब भुलाए इनको जवाब देने लगी। वो मेरे बारे में दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। ये बात मुझे खुश कर रही थी। हम लिफ्ट से निकले तो वो मुझे हाथ हिलाकर अल्लाह हाफिज कहते हुए वहां से दूसरी जानिब चले गए। मैं भी मुस्कुराते हुए वैन में बैठ गई। इसके बाद रोजाना हमारे दरमियान छोटी मोटी बातें होने लगी। मुझे लगा हमारी दोस्ती हो गई थी। मैं इन दोनों को बच्चा समझती थी। मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी मेरी पीठ पीछे वो किस किस्म के तबसरे करते थे। हालांकि इनकी नजरें मुझे अपने वजूद पर टिकी हुई साफ महसूस होती थी, मगर बेतौजीही की वजह से मैं इस बात को अहमियत नहीं दे रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इन लड़कों की मतवज्जो कर रही थी। मैं गंदमी रंगत की निहायत पुरकशिश लड़की थी। मेरे चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। हमारे घराने में पर्दे की कोई कैद ना थी। मैं भी सफेद यूनिफॉर्म पर बारीक सी चादर सफेद पहनती थी। मुझे कौन कैसी नजर से देखता था मैंने कभी तवज्जो नहीं दी थी। ना ही मुझे कभी अपनी पुरकशिश शख्सियत का अंदाजा हो पाया था। मैं लोगों के चेहरे नहीं पढ़ पाई थी और मेरी यही नादानी और कम फहमी मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा गई थी कि तलाफी की कोई राह नहीं बची थी। एक रोज मैं लिफ्ट में दाखिल हुई। मामूल के मुताबिक वो लड़के भी पहले से लिफ्ट में मौजूद थे। मैंने भी अंदर दाखिल होकर लिफ्ट का बटन दबा दिया और मामूल के मुताबिक अपनी किताब पढ़ने लगी। इस रोज मेरा बहुत अहम टेस्ट था जिसके लिए मैं परेशान थी। इन लड़कों के सलाम का जवाब भी मैंने गायब दिमागी से दिया था, इसलिए वो भी खामोश हो गए थे। कुछ देर गुजरी तो लिफ्ट अचानक बुरी तरह से लरजने लगी। मैं घबरा गई। मैंने किताब बंद की और खौफजदा नजरों से बेसाख्ता सामने दरवाजे की तरफ देखा। ऊपर लिखा हुआ था। जाहिर हो रहा था कि अभी हम 5वें फ्लोर पर पहुंचे थे। लिफ्ट में थरथराहट सी हो रही थी। अभी मैं तवज्जो देने या समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक लिफ्ट बंद हो गई। मैं अचानक लिफ्ट के रुकने पर परेशान हो गई थी। मैंने दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश की थी। लिफ्ट बिल्कुल बंद होकर इसी जगह फंस गई थी। घबराकर इधर उधर हाथ मारते हुए इन दो लड़कों पर मेरी नजर पड़ी तो अब इख्तियार ठटक गई थी। वो लड़के निहायत इत्मीनान से खड़े हुए थे, जैसे इन्हें लिफ्ट के रुकने से कोई फर्क न पड़ा हो। मेरी हैरत पर इन लड़कों ने मुझ पर जो इंकशाफ किया वो मुझे हिला कर रख गया था। कहने लगे, आज सुबह से ही लिफ्ट के बाहर नोट लगा हुआ था कि लिफ्ट में खराबी हो गई है, इसलिए सब सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। एक लड़का बोला, हमारा आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। घर वालों ने जबरदस्ती भेजा, इसलिए हमने जानबूझकर वो नोट नजरअंदाज कर दिया और लिफ्ट में सवार हो गए। मैं इनकी बात सुनकर बौखला गई और ऐसे बोल रहे थे वो जैसे ये परेशानी की कोई बात ही ना हो। लिफ्ट का खराब होना तो वाकई मामूली बात थी, इसे ठीक किया जा सकता था। मगर मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी था। मुझे खौफ था देर होने पर वैन वाला चला जाएगा। मैं वो टेस्ट ना दे पाती तो क्लास से पीछे रह जाती। मुझे परेशानी ने घेर लिया। मैंने नाराजगी जाहिर की। इनसे कहा कि जब लिफ्ट में दाखिल हो रही थी मैं, मुझे तब क्यों नहीं बताया? मैंने तो अंधेपन में किसी नोट की तवज्जो ही नहीं दी थी। एक लड़का कंधे उचकाकर बोला, मुझे लगा आपने भी नोट पढ़ा होगा और हमारी तरह जानबूझकर लिफ्ट में आ गई। बोला, कोई बात नहीं, ऐसा कभी हो जाता है, हमारी कोई गलती नहीं है। वो मुतमईन थे मगर मेरा तो सर चकरा कर रह गया था। मुझे मेरी गायब दिमागी ने ये वक्त दिखाया था। अगर मैं किताब पढ़ने की बजाय देखकर चलती तो यकीनन वो नोट पढ़ लेती। मैं तब भी समझ नहीं पाती थी कि इन लड़कों ने मेरे साथ चाल चली थी। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बताया था कि हम एक साथ लिफ्ट में बंद हो जाएं। उन्होंने लिफ्ट की खराबी का फायदा उठाया था। इन्हें बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हो रहा था कि लिफ्ट बंद होने में हमारे साथ कोई मसला भी हो सकता है। मगर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि फोन कर सकती। वैसे भी लिफ्ट बंद हो जाने में न जाने मोबाइल चलता या नहीं। इन लड़कों के मुताबिक 2 से 3 घंटों में इंतजामिया लिफ्ट ठीक कर देगी और ये घंटे इस छोटी सी लिफ्ट में बंद रहने का सोचकर मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा। मेरी टांगें कांपने लगी। मैं बेसाख्ता दीवार का सहारा लेती नीचे गिर सी गई थी। मुझे बाहर साफ अल्फाज में लिखा नोट ना पढ़ने का गम सता रहा था। अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। इन लड़कों पर भी गुस्सा आ रहा था जो इस नोट को पढ़ने के बाद भी
अनदेखा किए लिफ्ट में दाखिल हुए और मुझे बताना तक ज़रूरी ख्याल नहीं किया। मेरी हालत ख़राब होने पर वो दोनों लड़के फ़िक्र ज़ाहिर करते मेरे इर्द-गिर्द बैठ के मुझे तसल्लियाँ देने लगे। वो मेरे कंधों पर हाथ रख के बहाने से मेरे करीब बैठ गए थे। कहने लगे, "ये तो आम सी बात है, वक़्त गुज़रने का पता भी नहीं चलेगा, तुम अकेली तो नहीं हो।" के रोने लगी। "हम भी तो यहीं बैठे हैं।" मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला थी, इनका करीब होना महसूस नहीं कर पाई। मैं रोने में मसरूफ़ थी कि कुछ मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी। मगर जब मैंने इन लड़कों के हाथ अपने कंधों से खिसक कर अपनी पुश्त की तरफ जाते हुए महसूस किए तो मुझे करंट सा लगा था। मैं एक झटके से खड़ी हुई थी। मैंने इन्हें हैरत से देखते हुए कहा, "ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए।" मेरा चेहरा गम और गुस्से से सुर्ख हो रहा था, मगर वो बोले, "लिफ्ट तो बंद हो चुकी है, 2-3 घंटे तक नहीं खुलेगी। तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे और घबराहट भी होने लगेगी। हम एक दूसरे को वक्त दें तो पता नहीं चलेगा।" कहने लगे, "क्यों ना हम कुछ वक्त साथ गुजार लें?" इनकी मायने खेज बात मुझे अच्छे से समझ आती थी। मैं फटी फटी आंखों से इन्हें देख रही थी। पहली बार मुझे लगा था इन्हें बच्चा समझने की कितनी बड़ी हिमाकत कर चुकी थी मैं। वो 9 उम्र लड़के थे, जिनका कद मेरे बराबर था। वो बच्चे नहीं थे। इनकी आंखों में मुझे देखते हुए अजीब सी चमक पैदा हुई थी। शायद तन्हाई ने इन पर शैतान हावी कर दिया था और मैं भी कहीं भाग नहीं सकती। मुझे तब हालात की संगीनी का एहसास हुआ था। मैंने इन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की कि मैं इनसे बड़ी हूँ। वो छोटे हैं, इन्हें ये फाहिश हरकतें जेब नहीं देती, मगर वो मेरी बातों पर हंसने लगे। बोले, "हम बच्चे नहीं हैं। ये तुम्हारी गलती है कि हमें बच्चा समझ लिया। तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम खूबसूरत लड़की हो। हम तो सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं।" वो मेरे करीब आ गए। मेरा सामान खींच कर दूर फेंकते हुए वो मेरे साथ बेबाक हरकतें करने लगे। मेरा वजूद खौफ के मारे काम कर रह गया था। इन लड़कों की दीदा दिलेरी ने एहसास दिलाया, गलती वाकई मेरी थी। अब लिफ्ट बंद थी, कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था और बस बदकिस्मती से मैं भी अब खुद को बचाने के लिए वहां से भाग नहीं सकती थी। तब मुझे खबर हुई। मेरी इसी गायब दिमागी को देखते हुए उन्होंने खराब लिफ्ट का फायदा उठाया था। मैंने दूर धकेलने की बहुत कोशिश करती रही, मगर उन्होंने मेरे हाथ एक टाई से बांध दिए। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। जिनको मैं बच्चा समझकर हाय हेलो करती रही, वो इतने अयार लड़के थे। मैं अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, मगर उन्होंने मेरी बेबसी का फायदा उठाया और मैं रोती इल्तिजा की भी परवाह नहीं की थी। दोनों लड़के मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इनके रहमो करम पर थी। मेरी ज़िंदगी का वो स्याह तरीन दिन था। मुझे बार बार वालदैन की नसीहतें याद आ रही थी। हमेशा मेरे माँ बाप मुझे समझाते थे कि इर्द गिर्द देख कर चला करो, अपने आस पास के माहौल की खबर रखा करो, लड़कियों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मगर मैंने इस बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि वो लड़के मुझे देखकर क्या सोचते हैं। वो अक्सर गहरी नजरें मुझ पर गाड़े सरगोशियां करते रहते थे, मगर मुझे खबर नहीं हुई, क्योंकि मैं तो किताब में सर दिए रखती थी। इस रोज भी मैंने अगर नोट पढ़ लिया होता तो मुझ पर वो क़यामत कभी ना टूटती। मैं बेखबरी में इस लिफ्ट के अंदर बंद हो गई और 2-3 घंटे वे लिफ्ट में बंद रहने की वजह से वो लड़के मुझे अपनी जाति का निशाना बनाते रहे। उन्होंने मेरी इज्जत तार-तार कर दी थी। बचाव का कोई रास्ता ना था मेरे पास। मेरे अंदर इतनी ताकत थी ही नहीं कि दोनों लड़कों से अपने आप को बचा सकती। वो दोनों उम्र में मुझसे छोटे थे, मगर ताकत में मुझसे कहीं ज़्यादा थे। मैं दुबली-पतली कमज़ोर सी लड़की थी, इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इन्हें धमकाती रही, बद्दुआएँ देती रही। मैं इस बंद छोटी सी जगह पर इतना ही कर सकती थी। लिफ्ट खुली तो मैं नीम बेहोश सी वहीं पड़ी रह गई, जबकि वो लड़के लिफ्ट ठीक होते ही लिफ्ट वापस इसी फ्लोर पर ले गए जहां हम रहते थे। वो खुद लिफ्ट से निकलकर वहां से भाग गए। मैं इसी लिफ्ट में बेयारो मददगार पड़ी हुई थी। मेरा सामान भी बिखरा पड़ा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं किसी और की नज़रों में नहीं आई। मेरी वालदा इसी वक्त सब्जी खरीदने के लिए घर से निकली थी। मुझे बदहाल सा लिफ्ट में पड़ा देखा तो उनकी रूह फना हो गई। वो भागते हुए मेरे पास आई और मुझे संभाल कर खड़ा किया। "क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा?" वो घबरा कर बार बार मुझसे पूछते हुए मेरा सामान समेटने लगी। मैं कोई बात नहीं कर पा रही थी। मेरी वालदा मुझे सहारा देकर घर तक ले गई। मेरा हुलिया जितना खराब हो रहा था, मेरी वालदा को खौफ सताने लगा कि जाने मेरे साथ क्या हुआ है। मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है बेटा, तुम तो कॉलेज गई थी। मैंने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि मैं कॉलेज सुबह जाने के लिए गलती से लिफ्ट में दाखिल हो गई, जबकि बाहर नोट लगा हुआ था कि लिफ्ट में खराबी है। मैं वो नोट नहीं पढ़ सकी और 2-3 घंटे लिफ्ट में बंद रहने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। मैं चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बता पाई थी कि इन 9 उम्र लड़कों ने मेरे साथ कैसी ज्यादती की है। मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। मेरी माँ परेशान नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने अपना हुलिया संभाल लिया था, मगर फिर भी मेरी माँ को चैन नहीं मिल रहा था। वो जिस हाल में मुझे लिफ्ट के अंदर देख चुकी थी, इनका शक खत्म नहीं हो रहा था। मेरे अंदर सारी हिम्मत खत्म हो गई थी। मैं रोते रोते बेहोश हो गई। रात तक मुझे होश नहीं आया तो मेरी माँ बाप मेरे सरहाने बैठे हुए थे। इनके हवास उड़े हुए थे। मुझे आंख खोलता देखकर दोनों मुझसे पूछने लगे कि अब कैसी हो। मैंने तसल्ली दी कि ठीक हूँ। हालांकि मुझे
मेरा सर भारी हो रहा था। तब मेरी वालदा ने बताया कि मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, अब कुछ आराम आया है। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाकर दवा दी है। मैं दोबारा नहीं रोई थी। मेरी आंखें खुश्क हो चुकी थी। दिल में नफरत का एक गुबार सा जमा हो गया था। मेरी आंखों से मेरी जिल्लत का वो मंजर नहीं जा रहा था। अपनी बेबसी याद आई थी तो दिल चाहता था इन लड़कों को तख्तादार पर पहुंचा दूं। वो दोनों लड़के जिन्हें मैं बच्चा समझती थी रोजाना मिलती थी। उन्होंने मेरी चीखों पुकार पर कान नहीं धरे थे। उनकी हरकत ने मेरे अंदर बदले की आग भड़का दी थी। हालांकि इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं घर से निकलती या दुनिया का सामना करती, मगर सिर्फ अपनी रुसवाई का बदला लेने के लिए। मैं इन लड़कों से एक बार दोबारा मिलना चाहती थी, अपनी जिल्लत और तजलील का बदला लेने का जुनून मेरे सर पर इतना सवार हो गया था कि अगले रोज मैं उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। मेरी माँ ने मुझे देखा तो ठटक गई। मैंने सोचा आज तुम छुट्टी करोगी। मैंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है जिसे हल हाल में देकर आना है। मेरे चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। वालिदा परेशान हो गई, समझाने लगी कि तुम अभी ठीक नहीं हो, अकेली कॉलेज मत जाओ। इन्हें खौफ था कि मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। मैंने कहा परेशान ना हो, आज घर आने के बाद 2-3 छुट्टियां कर लूंगी। मैं भी आराम करना चाहती थी क्योंकि मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि घर से निकल सकती, मगर मैं इन लड़कों को सबक सिखाकर ही सुकून से बैठ सकती थी। मैंने अपनी माँ की नज़रों से छुपकर जल्दी से बैग में मतलूबा सामान रखा। मेरी वालदा मतवज्जो नहीं थी। इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं क्या करने वाली थी। मैं बैग लेकर घर से निकल आई, खाने पीने की भी परवाह नहीं। मुझे लिफ्ट में पहुंचने की जल्दी थी। मैं कमज़ोर लड़की थी, मगर अपने साथ हुई ज्यादती का बदला देती ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मैं बाकी लड़कियों की तरह जुल्म झेलकर खुद को ज्यादती का शिकार छोड़कर काबिल रहम नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं इन लड़कों को बताना चाहती थी कि वो ऐसी हरकत करने के काबिल ही नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि एक रोज़ पहले मुझ पर जो जुल्म हुआ था उसकी वजह से आज लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाते हुए मेरी चाल में बेख्तियार लफ्ज़िश आई थी। मुझे मगर हिम्मत करके इस लिफ्ट में दाखिल होना था। लरजती गिरती पड़ती, मगर मैं हिम्मत करके इस लिफ्ट में दाखिल हुई। वो लड़के अभी तक नहीं पहुंचे थे। मुझे लगा शायद वो आज भी छुट्टी करेंगे। जो जुर्म कर चुके थे वो उस पर नादम होंगे, मगर थोड़ी देर बाद वो दोनों सामने से हंसते बोलते हुए नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई खौफ या पछतावा नहीं था। मैं यकटक उन्हें देख रही थी। जब उन दोनों ने मुझे लिफ्ट में खड़ा देखा तो वो एक लम्हे के लिए ठटक गए। पहले तो उनके चेहरे पर परेशानी नमूदार हुई थी, मगर जब मैं रोजाना की तरह किताब पर नजरें जमाए उन्हें नजरअंदाज करके खड़ी रही तो वो भी इत्मीनान से चलते हुए लिफ्ट में दाखिल हुए और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। मैं साफ महसूस कर रही थी वो बार बार मुझे देख रहे थे। इस रोज पहली बार मैंने इन लड़कों की बातें सुनी थी। वो खुलेआम मुझ पर बेबाक तबसरे करते, मुझे फाशा बोल रहे थे। वो एक रोज पहले इन लड़कों से रुसवा होकर आज फिर इसी लिफ्ट में दाखिल हुई थी। इन दोनों को लग रहा था कि इनकी हरकत ने मुझे मायूसी की बजाय इत्मीनान दिया था। एक दूसरे से शर्त लगाने लगे कि मैं इन लड़कों से दोस्ती करना चाहती हूँ और वक्त गुजारी करना चाहती हूँ। न जाने वो किस घराने के लड़के थे जो इस उम्र में भी इतने बदकिरदार घटिया थे। लड़की की इज्जत इनके लिए खिलौना थी। एक रोज पहले तक मेरे दिमाग में 2-3 बार ख्याल आया कि शायद लिफ्ट खराब होने के बाद इन लड़कों की नीयत बदली हो, शायद वो भूल कर बैठे हों और शर्मिंदा हों, मगर आज अंदाजा हुआ वो ऐसे ही थे। सब कुछ पहले से तय करदा था। काश मैंने कभी इनकी बातें सुनने की कोशिश की होती तो मुझे अंदाजा होता वो कितनी फाहिश सोच के मालिक लड़के थे। उनकी असलियत जानकर मैं उनसे बचकर रहती। मेरे दिल में अजियत सर उठाने लगी थी। एक बार फिर मुझे अपनी गायब दिमागी पर पछतावा हुआ। वो लड़के मुझे मुखातिब करने लगे, बोले हमसे दोस्ती कर लो, एक बिल्डिंग में रहते हैं, मिलते रहेंगे, एंजॉय करेंगे। वो मेरी तारीफ करने लगे, पसंदीदगी का इजहार करने लगे। मेरी खामोशी इन्हें बढ़ावा दे रही थी। मैंने अपने बैग की गिरफ्त मजबूत की। मैं इनकी बातों पर सर उठाकर खामोशी से इन्हें देखा। मैंने इन्हें टोका भी नहीं था। मैं जानबूझकर इनके पास आई थी और जानती थी कि जो एक बार गुनाह कर चुके थे मौका मिलने पर दोबारा भी वही जुर्म दोहराने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल ठीक था। वो लड़के मेरे करीब खड़े माजरत करने लगे कि मुझे तकलीफ दी। बोले हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, गलती हो गई, माफ कर दो, हमारे साथ दोस्ती कर लो। मैंने सर झुका दिया। अचानक इन लड़कों ने एक तरफ बैग फेंक दिए। वो लिफ्ट के बटन बार बार दबाते लिफ्ट को मसरूफ रखने लगे। मुख्तलिफ फ्लोर बदलते उन्होंने लिफ्ट को खुलने नहीं दिया और फिर से मेरे पास आते एक रोज पहले वाली हरकत दोहराने लगे। मैं अपनी जिल्लत का ऐसा बदला लेने आई थी जो इन लड़कों को सारी उम्र याद रहने वाला था। इन लड़कों ने जब दूसरी बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ऐन वक्त पर मैंने बैग से अपना मतलूबा सामान निकाल लिया। वो लड़के नासमझी से मुझे देखने लगे। इतने बड़े नहीं थे कि मेरी हरकत पर कोई रद्द अमल देते। मेरी अगली हरकत ने उनकी चीखें लिफ्ट में बुलंद कर दी थी। मैंने फुर्ती से अपने फ्लोर का बटन दबा दिया। वो लड़के पागलों की तरह अपने जिस्म को छूते चीख चीख कर बेहाल हो रहे थे। लिफ्ट खोली तो मैं वहां से निकल गई। वो बिल्कुल
एक रोज पहले वाला मंजर था। फर्क इतना था, पहले रोज वो मुझे तड़पता हुआ छोड़कर लिफ्ट से भागे थे। इस रोज मैं निकलकर अपने घर गई। वो लड़के तकलीफ से तड़पते लिफ्ट में नीम बरहना पड़े रह गए थे। पकड़े जाने के खौफ से मेरा रंग उड़ा हुआ था। घर में दाखिल हुई तो मेरी वालदा मुझे देखकर घबरा गई। मैं पसीने से भरी हुई थी, हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मेरी माँ ने मुझे पानी पिलाया और गुस्सा करने लगी। कहा भी था कि कॉलेज मत जाओ, फिर से तबीयत खराब हो गई ना। अपनी हालत देखो। मैं सर झुकाए सब सुनती रही। पानी पीकर अपने कमरे में बंद हो गई, बिस्तर पर लेट कर मैंने खुद को पुरसुकून करके आंखें बंद कर ली। दिल में जलती आग पर एकदम जैसे ठंड पड़ गई थी। इन लड़कों की हालत याद करके मुझे सुकून मिलने लगा। एक दिन पहले मैं भी ऐसे ही तड़पी थी, उन्होंने परवाह नहीं की थी। मुझे यकीन था वो जरूर सोचेंगे कि उन्हें उनके जुर्म की भी यही सजा मिलनी चाहिए थी। मैं दवा लेकर सो गई। शाम के वक्त कमरे से निकली तो मेरे वालिदैन चाय पीते हुए परेशानी से बिल्डिंग में हुए वाक़ये की बात कर रहे थे। मैंने सुना तो एक लम्हे के लिए थम गई। मेरे वालिद अफसोस से बता रहे थे कि न जाने किस जालिम ने यह हरकत की है। दोनों मासूम लिफ्ट में पड़े हुए थे। लोगों को मिले तो अस्पताल फौरन पहुंचाया। इनके जिस्म पर किसी ने तेजाब फेंका था। इनका निचला धड़ बुरी तरह मुतासिर हुआ था। लड़कों का बाप चीख चीख कर रो रहा था। सिर्फ 2 बेटे हैं उनके, दोनों को इसी तरह जख्मी कर दिया गया था। मेरी वालदा अफसोस करने लगी, शायद किसी ने दुश्मनी निभाई है, मगर ये बहुत ही जलील हरकत की है इन मासूमों के साथ। मैं सुकून से कदम बढ़ाती किचन में चली गई। मैं जानती थी मेरे वालिदैन जो अब अफसोस कर रहे हैं, इनके साथ सब कुछ करने वाले को लान तान कर रहे थे। इनका जुर्म जान लेते तो शायद इनकी बाकी की चमड़ी भी उधेड़ कर रखते थे। मैं इनका जुल्म छुपा गई थी क्योंकि मेरी रुसवाई का अंदेशा था, मगर मेरा बदला पूरी दुनिया ने देखा था। भले किसी को वजह मालूम हो ना हो, मगर मैं जानती थी अब वो लड़के सारी जिंदगी नामर्द रहेंगे और मेरे साथ ज्यादती करने पर पछताते रहेंगे। मैं 3-4 बार अपने घर से नहीं निकली थी, मगर मुझे मेरे वालिद के जरिए खबर मिली थी कि लड़कों की जिंदगी बचा ली गई है, मगर वो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका था। डॉक्टर्स ने कहा था वो जिंदा तो रहेंगे मगर सारी उम्र नामर्द रहेंगे। बाप बनने की सलाहियत खो चुके हैं। इनके ही वही वालिदैन जो तरबियत करते हुए बेटों की हर बुराई को लाड प्यार में नजरअंदाज करते रहे। इनके बेटे इतनी सी उम्र में बांझ किरदार के मालिक बन गए थे, मगर वालिदैन को खबर तक नहीं हुई। अब इस नुकसान पर सर पकड़कर रोते थे। मैंने भी यही सुना था कि इन लड़कों का बाप बिल्डिंग में एक एक को पकड़कर धमकाता था जिस रोज से उसके बेटों पर यह जुल्म हुआ था। मुजरिम मिल गया, वो उसे जिंदा दरगोर कर देगा। हैरत की बात तो ये थी कि मुझे ये सब सुनकर भी कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं अपनी तालीम फिर से शुरू कर ली और अपने वालिद से कह दिया कि आइंदा वो खुद मुझे कॉलेज की बस तक छोड़कर आया करेंगे। मैं भी इकलौती बेटी थी। वालिद मेरी बीमारी से डर गए थे, इसलिए मेरी बात मान ली। मैं अकेली स्कूल कॉलेज जाने वाली और लिफ्ट का इस्तेमाल करने वाली तमाम लड़कियों से गुजारिश करती हूँ कि हमेशा इर्द गिर्द नज़र रखा करें और लिफ्ट इस्तेमाल करने से पहले एक नज़र दौड़ा लिया करें। ऐसा ना हो लिफ्ट पे खराबी हो और आप अनजाने में सवार होकर किसी मुसीबत का शिकार हो जाए। और लिफ्ट में दाखिल होने के बाद हर फ्लोर का बटन एक बार दबा लिया करें। इससे पहले लिफ्ट फ्लोर पर खुलती है और आपके साथ लिफ्ट में मौजूद मर्द हजरात मोहतात रहते हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी निगाह रखा करें। कहीं भी कोई गड़बड़ महसूस हो तो अमली इकदाम करें, लेकिन अपने इन सब मामलात में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। माहौल की बेख्याली ना बरतें, क्योंकि लड़कियां लापरवाही की सूरत में किसी बड़े नुकसान से दो चार हो सकती हैं, जो कि किसी तौर पर भी नाकाबिले तलाफी होता। लिहाजा मोहतात रहें और महफूज रहें।